नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं असीम कुमार मित्रा। आइए देखते हैं सबसे पहले पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रही संपूर्ण भारत में। सबसे पहले हम सब डिविजनल मैप पे जाते हैं। देखिए पूर्वी राज्य जो अगर हम बात करें, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, ये पूरे भाग की अगर हम बात करें गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। काफी अच्छी मात्रा में वर्षा यहाँ पे दर्ज की गई। साथ ही साथ अगर पश्चिमी तटीय राज्य की अगर हम बात करें और हम करें गुजरात राज्य, कोंकण एंड गोवा, केरला और कर्नाटक के तटीय भाग, केरला का संपूर्ण भाग में हल्के नीले रंगों से दिखाया गया। हालांकि कर्नाटक के जो तटीय भाग और कोंकण एंड गोवा और लक्षद्वीप गहरे नीले रंगों से दिखाया गया। ये सूचित करता है काफी अच्छी मात्रा में यहाँ वर्षा दर्ज की गई है। लेकिन जो मुख्य रूप से अगर हम बात करें, जो डिप्रेशन बना हुआ था, जो डीप डिप्रेशन फिर डिप्रेशन बना हुआ था, जो सिस्टम बना हुआ था, जिसके फलस्वरूप आप देखेंगे पूर्वी राज्य और मध्य भारत की इन जगहों पे काफी अच्छी मात्रा में वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम औसत दर्जे से अगर हम इसकी तुलना करें पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा की, तो हम पाएंगे छत्तीसगढ़ में, आप देखिए छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में गहरे नीले रंगों से दिखाया गया है। इसका मतलब ये हो गया ये सामान्य की स्थिति से 4 गुना ज्यादा यहाँ पे वर्षा हुई है। साथ ही साथ गुजरात की अगर हम बात करें, गुजरात राज्य में भी इस जगह का, जिस जगह को हम दिखा रहे हैं अभी आपको, ये जगह भी सामान्य से 4 गुना ज्यादा यहाँ पे वर्षा दर्ज की गई है। हालांकि अगर हम उत्तर भारत की बात करें, देखिए ये लाल रंगों से दिखाया गया और खासकर पूर्वोत्तर राज्य लाल रंगों से दिखाया गया। साथ ही साथ दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ राज्यों को भी आप देखेंगे लाल रंगों से दिखाया गया। मानसून यहाँ पे थोड़ा सा कमजोर रहा। हालांकि पूर्वी और मध्य भारत में मानसून की स्थिति काफी अच्छी रही। अगर हम रेनफॉल की जो आज हमारे वेधशाला में जो दर्ज की गई है, अगर हम रेनफॉल की मात्रा को अगर हम देखें तो हम पाएंगे कि उड़ीसा से अगर हम आरंभ करें तो ये पाएंगे मयूरभंज में 15 सेंटीमीटर, घाटगांव या बोल सकते क्योंझर में 12 सेंटीमीटर, बोगोराई में, बालासोर में 12 सेंटीमीटर, सुंदरगढ़ 12, काकपुर में 11, पुरी के पास, लतीकाटा, सुंदरगढ़ में 9, गुरुंदिया, सुंदरगढ़ अगर इनको मिला ले 8 सेंटीमीटर, गुनुपुर रायगढ़ में 7 सेंटीमीटर। अगर हम गैंगेटिक वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें, खड़गपुर 28 सेंटीमीटर, मोहनपुर, काकीकुंडा 27 सेंटीमीटर प्रत्येक जगह पर, मिदनापुर में 26 सेंटीमीटर, हावड़ा में 20, डायमंड हार्बर में, कोंटाई में 18, दुर्गा चूक में 17, दमदम में 16, बैरकपुर साल्ट लेक की बात करें 13 सेंटीमीटर सब प्रत्येक जगह पे, बर्धमान लालगढ़ में 12 सेंटीमीटर, झाड़ग्राम अलीपुर में 10 सेंटीमीटर, बराईपुर, हुगली, दीघा में 9 सेंटीमीटर प्रत्येक जगह पर, बगाती में 8। तो आप देख सकते हैं अत्यंत भारी वर्षा और भारी से भारी वर्षा पूर्वी राज्यों में इस तरह से दर्ज की गई है। अगर हम दूसरे प्रांत की बात करें, अगर हम गुजरात रीजन की बात करें, सूरत में 16, महुआ में 7, छोटा उदयपुर में 7, सौराष्ट्र कच्छ में 16, जूनागढ़ में 10, राजकोट 9, द्वारका में 7। छत्तीसगढ़ की बात करें, पेंड्रा रोड बिलासपुर 18, धमतरी 15, मोरवाही बिलासपुर में 13, गुरूर बालोद में 12, बालोद में 11 सेंटीमीटर, पेंड्रा बिलासपुर की अगर बात करें, जशपर नगर सब मिला के, मुंगेली प्रत्येक जगह को मिला के 10 सेंटीमीटर, कोटा बिलासपुर में है, गुंदरगढ़, बालोद, बेमतरा में 8 सेंटीमीटर, राजगढ़, बलौदा बाजार, राजपुर में 7 सेंटीमीटर। अगर हम पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो हम पाएंगे हरदा में 11, भीमपुर में 11, भीमपुर में 7, ईस्ट मध्य प्रदेश की बात करें, अमरकंटक में 24, चंदौली में 7, झारखंड के कुरू में 13, कुंटी में 11, लालगढ़ में 10, हजारीबाग में 8, मध्य महाराष्ट्र की बात करें कोयना में 14। तो आप देख सकते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान इन जगहों पे, ये जो जगह जो हम दिखा रहे हैं अभी, काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पे वर्षा दर्ज की गई है पिछले 24 घंटों के दौरान। आइए चलते संयुक्त परिस्थिति सिनॉप्टिक सिचुएशन क्या है उसकी स्थिति को जान ले। देखिए मानसून ट्रफ की स्थिति, ये देखिए मानसून ट्रफ की स्थिति स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं। ये आपके गुजरात से आरंभ हुआ है, गुजरात के यहाँ से आरंभ होता हुआ, ये आप अमरेली से आरंभ होता हुआ मध्य प्रदेश, आप ये देखिए इन जगहों से मध्य प्रदेश से होता हुआ छत्तीसगढ़, अंबिकापुर, बालासोर से होता हुआ मध्य
पूर्वी बंगाल की खाड़ी में। सो आप देख सकते हैं मानसून ट्रफ की स्थिति जो आरंभ हो रही है, ये सर्कुलेशन जो हमारा अभी एक गुजरात राज्य में है वहां से आरंभ हुआ, और वेलमार्क लो जिसको हम बोलना चाहेंगे, ये अभी उत्तरी मध्य प्रदेश की जगह यहाँ पे स्थित है। तो ये एक तरह से मानसून ट्रफ एक सर्कुलेशन के से आरंभ होता हुआ मध्य प्रदेश के वेलमार्क लो को क्रॉस करता हुआ छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आप देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और ट्रफ सर्कुलेशन जो गुजरात राज्य से होता हुआ, मध्य प्रदेश से होता हुआ उत्तरी छत्तीसगढ़ और झारखंड के पास होता हुआ पश्चिम बंगाल के पास है। तो आप देखेंगे किस तरह से दो ट्रफ, एक मानसून अक्ष और एक ट्रफ, साथ ही साथ समानांतर दिशाओं में चलते हुए दिख रहे हैं। और वेलमार्क लो जो कंडीशन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए हवाओं को ये संपूर्ण घूर्णन यहाँ पे हो रहा है, ये एक तरह से घूमता हुआ यहाँ पे आ रहा है और इस जगह पे केंद्रित है। अभी हम सैटेलाइट की इमेज देखेंगे, जिसको हम उपग्रह से मानचित्र में अगर इनसे 3DR की देखें, आप देखिए आज की जो इमेज हमको प्राप्त हुई है, आप देखेंगे झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भी कुछ जगह, उत्तरी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भाग में काफी क्लाउडिंग दिख रही है। साथ ही साथ गुजरात राज्य के आसपास भी चूंकि यहाँ पे एक सर्कुलेशन बना हुआ, जो हमने अभी सिनॉप्टिक सिचुएशन में यहाँ पे देखा, तो एक सर्कुलेशन बनने के कारण आप देखिए यहाँ पर भी क्लाउडिंग की स्थिति बन रही है। और अगर दक्षिण प्रायद्वीप की बात करें, इन जगहों पर भी छिटपुट एक तरह से एक क्लाउडिंग की स्थिति अभी जो यहाँ पे बनती हुई आ रही है। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो ये वेलमार्क लो के कारण जो पूर्वी राज्य और अब आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जो पूर्वी भाग क्लाउडिंग की स्थिति बन रही, तो इन जगहों पे बन रही। तो हम देखेंगे आने वाले 24 घंटों का पूर्वानुमान, ये देखिए अगर हम 24 घंटे को पूर्वानुमान देखें तो आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में रेड अलर्ट है, माफ कीजिएगा, पश्चिम बंगाल में ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा होगी। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी गुजरात राज्य, इन जगहों में चूंकि यहाँ पे एक वेलमार्क लो बना हुआ है, तो आप देखेंगे यहाँ पे भी ऑरेंज अलर्ट बन रहा है। इसका मतलब वर्षा की यहाँ पे भारी से भारी वर्षा यहाँ पे हमको देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें राजस्थान की, आप देखिए राजस्थान में भी येलो कलर में थंडरस्टॉर्म और छिटपुट वर्षा होने की यहाँ पे लाइटनिंग के साथ देखने को हमको मिल सकती है। सो एक तरह से हम कह सकते हैं हैवी रेनफॉल की जगह होगी उत्तराखंड, वेस्ट उत्तर प्रदेश, ईस्ट राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, अंडमान निकोबार द्वीप, साउथ असम ये वाले भाग, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा। तो आप देखेंगे हवाओं की तीव्रता भी इन जगहों पे कुछ देखने को मिल सकती है। थंडरस्टॉर्म भी साथ ही साथ इन जगहों पे देखने को मिल सकती है। अब जो मुख्य रूप से एक बात हम और कहेंगे कि जो हवाओं की तीव्रता है, हवाओं की तीव्रता 30 से 40 किलोमीटर पर आवर अभी आपको जो निचले स्तर की हवाएं हैं, निचले स्तर की हवाएं आपको देखने को मिल सकती हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में आसपास और नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में। इन जगहों पे हवाओं की तीव्रता में कुछ इजाफा देखने को मिल सकता है 30 से 40 किलोमीटर पर आवर पे। और अगर हम स्ट्रॉन्ग विंड की बात करें, जैसा कि अभी हमने बात किया जो अरेबियन सागर के पास, तो स्ट्रॉन्ग विंड 40 से 50 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग 60 किलोमीटर पर आवर वो आपके साउथ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी, आप ये वाले भाग में आपको देखने को मिल सकता है ऑफ नॉर्थ महाराष्ट्र कोस्ट। सो या इन जगहों पे हम फिर से एक बार मछुआरों को सलाह देंगे इन जगहों पे वो न जाए। आइए चलते 5 दिनों का जो अगर हम पूर्वानुमान देखें, देखिए 15 तारीख का हमने देख लिया। 16 तारीख की स्थिति आप देखिए, उत्तर प्रदेश के पूरे भाग, उत्तराखंड को मिला दें, अगर पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य, ये पूरे राज्य में आप देखेंगे ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पे दिख रही है। साथ ही साथ राजस्थान के ये वाले भाग देखिए, राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी भाग में भी छिटपुट से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। ये स्थिति जारी रहे, यथावत जारी रहेगी 17 तारीख को। हालांकि ऑरेंज अलर्ट नहीं रहेगा, 18 को भी ऑरेंज अलर्ट नहीं, 19 को भी ऑरेंज अलर्ट नहीं। वर्षा की मात्रा में आप देखेंगे अब एक तरह से 17 के बाद से पूर्वी और एक तरह से दक्षिण प्रायद्वीप में कुछ, हालांकि तमिलनाडु में आपको छिटपुट वर्षा, भारी वर्षा देखने को मिल सकती है, लेकिन अगर आप ये वाले भाग देखेंगे हरे रंगों से दिखाया गया, वर्षा की तीव्रता में कमी आ रही है। एक बार फिर से मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप हमारे ऐप डाउनलोड करिए। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।